श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 103। ऋषि कुत्स अंगिरस, देवता इंद्र, छंद तिष्टुप। हे इंद्रदेव, पहले मेधावियों ने आपके इस प्रसिद्ध परम बल को साक्षात धारण किया। इंद्रदेव की अग्नि रूप एक ज्योति पृथ्वी पर और दूसरी सूर्य रूप आकाश में है। युद्ध में दोनों पक्षों की पताकाएं जैसे मिलती हैं, उसी तरह उक्त अभय ज्योतियां परस्पर संयुक्त होती हैं। इंद्रदेव ने पृथ्वी को धारित व विस्तृत किया। उन्होंने वज्र द्वारा वत्रासुर का वध कर वृष्टि जल बाहर किया। अहि को मारा, रोहिण नामक असुर का अंत किया। इंद्रदेव ने अपने कार्य द्वारा विगत भुजवितासुर का विनाश किया। उन्होंने वज्र स्वरूप अस्त्र लेकर वीरता का कार्य में उत्साहपूर्वक होकर शत्रुओं के नगरों का विनाश करके भ्रमण किया। हे वज्रधर इंद्रदेव, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर शत्रुओं के प्रति अपने अस्त्रों को चलावें। हे इंद्रदेव, आर्यों के बल और यश को बढ़ावें। हे वज्रधर, आप अरि मर्दन इंद्रदेव, शत्रुओं का विनाश के लिए निकलकर यश के लिए जो बल आपने धारित किया, उस कीर्तन योग्य बल को धारण कर धनवान इंद्रदेव स्तोता यजमानों के लिए मनुष्यों के युगों में का सूर्य रूप से निष्पादित करते हैं। गौ, वसों, औषधियों, जलों और वनों को इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। अतः हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रसिद्ध पराक्रम को देखकर उनके बल का सम्मान करो। प्रभुत्कर्मा, श्रेष्ठ अभीष्टदाता और सत्यबल इंद्रदेव को लक्ष्य कर हम सोमरस का अभिषेक करते हैं। जिस प्रकार रास्ता रोकने वाला चोर पथिकों के पास से धन ले लेता है, उसी प्रकार वीर इंद्रदेव धन का आदर करके यज्ञहीन मनुष्यों के पास से धन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें यज्ञपरायण मनुष्यों को प्रदान कर देते हैं। हे इंद्रदेव, आपने यह प्रसिद्ध वीर कार्य किया। उस शयन करते हुए अहि को वज्रप्रहार द्वारा जागृत किया। यह आपकी परम वीरता है। उस प्रकार आपको प्रसन्न देखकर समस्त देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अत्यधिक हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव किया। हे इंद्रदेव, आपने सुष्ण, पिप्रु, कुयव और वृत्रासुर का वध करके संभर के नगरों का विनाश किया। इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हमारी उस स्तुत्य वस्तु को पूजित करें। इस प्रकार सूक्त 103 संपन्न हुआ। सूक्त 104। ऋषि कुत्स अंगिरस, देवता इंद्र, छंद तिष्टुप। हे इंद्रदेव, आपके बैठने के लिए जो वेदी बनी हुई है, उस पर शब्दमान अश्व ही की तरह बैठें। अश्वों को बांधने वाली रस्सियों को छुड़ाकर अश्वों को मुक्त कर दें। वे अश्व यज्ञकाल आने पर दिन रात आपका आरोहण करते हैं। मनुष्य इंद्रदेव के पास रक्षा के लिए आते हैं। इंद्रदेव उन्हें उसी प्रकार अनुष्ठान मार्ग में जाने देते हैं। देवता शत्रुओं को के क्रोध का विनाश कर हमारे सुख साधन स्वरूप यज्ञ में अनिष्ट निवारक इंद्रदेव को आने दें। कुवह नामक असुर दूसरे के धन पता प्राप्त कर स्वयं अपहरण करता है। वह जल में रहकर स्वयं फेन युक्त जल को भी चुराता है। कुएं की 2 स्त्रियां उसी जल में स्नान करती हैं। वे स्त्रियां सिफा नामक नदी की धार से मृत्यु को प्राप्त हुए। उपद्रव के लिए इधर उधर जाने वाला कुएं जल के मध्य में रहता है। उसका निवास स्थान गुप्त था। वह सूर्य पूर्व अपहृत जल के साथ वृद्धि प्राप्त करता और दीप्त होता। अंजसी और कुलिसी इसकी दोनों वीर पत्नियां जलों से तृप्त करती रहती थीं। प्रिय वत्स, गौ जैसे अपनी शाला और गोष्ठ का रास्ता जानती है, उसी प्रकार हम भी उस असुर के घर की ओर गए हुए रास्ते को देखा है। उस असुर के बार बार किए गए उपद्रव से हमें बचावें। जिस प्रकार से कामुक व्यक्ति धन का त्याग करता है, उसी प्रकार आप हमें त्याग न दें। हे इंद्रदेव, हमें सूर्य और जल समूह के प्रति भक्ति पूर्ण करें। जो लोग पाप शून्यता के लिए जीवन मात्र में प्रशंसनीय है, उनके प्रति भक्ति पूर्ण करें। आप हमारी गर्भ स्थित संतान को पीड़ित न करें। हम आपके महान बल का पूर्ण श्रद्धा करते हैं। अंतःकरण से हम आपको जानते हैं। आपके उस बल को हमने श्रद्धा की है। आप अभीष्ट दाता हैं। हमें प्रभुत धन प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आप बहुत लोगों के द्वारा पूजित होते हैं। हमें धनविहीन घर में न रखें। भूखों को अन्न और जल प्रदान करें। हे इंद्रदेव, हमें मत मारना, हमें मत छोड़ना। हमारे प्रिय भक्ष उपभोग आदि को न लेना। हे समर्थ धनपति इंद्रदेव, हमारे गर्भ स्थित शिशुओं को नष्ट न करें। घुटनों के बल चलने वाले शिशुओं को भी नष्ट न करें। हमारे समक्ष आवें। लोगों को आप लोगों ने आपको सोमप्रिय बना दिया है। सोमरस तैयार है, इसे पीकर तृप्त होवें। विस्तीर्णाग्न होकर जठर में सोमरस की वर्षा करें। जिस प्रकार से पिता पुत्र की बात सुनता है, उसी प्रकार हमारे दिए हुए आहूत होकर
आप हमारी बातों का श्रवण करें। इस प्रकार ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 104 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।